हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दशमलव संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है, यानी दशमलव संख्याओं का भाग करना सीखेंगे। तो बहुत ही बिंदास तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से हम सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने पहला सवाल लिया है, इसका क्या करना है, यानी दशमलव संख्या है यहाँ पर और इनका हमें भाग करना है ना। 0.140, फिर क्या है भाग 0.02 से भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये भाग है ना, ये भाग का चिन्ह है। इसको हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी बटा लगा सकते हैं। इसको हम कैसे करेंगे, यानी इसको पहले लिख लेते हैं है ना सही से। तो 0.140। अब देखिए इस भाग को, यानी इसको हम बटे के रूप में, यानी बटे में ऐसे लिख सकते हैं ना। तो भाग का मतलब बटा। तो 0 इसके नीचे आ जाएगा 0, इसके नीचे क्या आएगा 0.02 है ना, इतना हो जाएगा। तो हमने इसको सही करके लिख लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसको भाग देना है किससे, 0.02 से है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0.140 को भाग देंगे किससे, 0.02 से। तो भाग करना यानी बहुत ही आसान होता है, जैसे हम सिंपल भाग करते हैं वैसे ही करना है। यहाँ पर क्या है पॉइंट, यानी दशमलव है। तो हम पहले दशमलव को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, देखिए यहाँ पर इसके गुणा में हम कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं ना, इसके गुणा में एक लिख सकते हैं ऊपर, यानी एक की गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। और इसके बटे में भी एक लिख सकते हैं है ना, यानी इसके साथ गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। जैसे 2 की गुणा हम 1 से करेंगे तो 2 ही रहेगा है ना, इसके गुणा में 1, तो 2 ही हमारा आंसर आएगा। जैसे 3 की गुणा हम 1 से करेंगे तो 3 ही आएगा है ना। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। तो एक गुणा में लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो देखिए जब भी आप ऊपर वाला पॉइंट यानी ऊपर वाला दशमलव हटाएंगे है ना, ऊपर वाली संख्या से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएंगे। और जब आप नीचे वाला दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएंगे है ना। तो आपको ये याद रखना है कि जब आप ऊपर वाले हटाएंगे यानी ऊपर वाला दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ेंगे, और जब नीचे वाला हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएंगे। कितने बढ़ेंगे है ना, कैसे बढ़ेंगे, यानी कितने बढ़ेंगे है ना। तो कितने बढ़ेंगे, जितने यहाँ पर ये अंक होंगे उतने ही 0 बढ़ जाएंगे है ना। तो देखिए हम ऊपर वाला हटाते हैं, जब हम ऊपर वाला दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने 0 बढ़ेंगे है ना। तो यहाँ पर कितने अंक हैं, 1 2 3, यानी दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 है तो 3 0 नीचे बढ़ जाएंगे है ना। अंकों के हिसाब से आपके 0 बढ़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 अंक होते केवल, तो यहाँ पर 2 0 बढ़ जाते। यहाँ पर कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 है तो 3 0 नीचे बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार से जब हम नीचे वाला दशमलव हटाएंगे है ना, ये वाला, तो ऊपर 0 बढ़ जाएंगे। कितने बढ़ेंगे, जितने यहाँ पर अंक होंगे है ना, 1 2, तो 2 अंक है यहाँ पर तो 2 0 ऊपर बढ़ जाएंगे। सिंपल है ना, बहुत ईजी है, समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार से समझते रहिए, बहुत ही आसान है। अब देखिए फिर से समझिए, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। जब आप ऊपर वाला दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे, जितने यहाँ पर दशमलव के बाद अंक होंगे है ना, समझ में आ गया। अब नीचे वाला हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे, जितने नीचे अंक होंगे है ना दशमलव के बाद। अब देखिए 0 से 0 हम काट सकते हैं ना, ऊपर नीचे, ये तो आपको पता होगा कि ऊपर नीचे की संख्याएं अगर समान हो, अंक समान हो, वो कट जाते हैं है ना। तो 0 से 0 हमारा कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल 1 है ना, और 1 0 से ये 0 कैंसिल। और देखिए यहाँ पर 1 0 नीचे रह गया, यानी 10 रह गया हमारा है ना। यहाँ पर हमारा कितना बचा ऊपर, देखिए दशमलव तो हट गया 140 है ना, गुणा 1। और यहाँ पर है देखिए दशमलव यहाँ से हट गया तो यहाँ पर केवल क्या बचा, 2 है ना। इसके आगे 0 है, इसका कोई मतलब नहीं, तो केवल 2 है। इसको सही से लिखेंगे तो 140 और बटे में हमारा कितना, 2, और गुणा में है 1/10। गुणा में कितना है, 1/10। वैसे यहाँ से भी आप 0 से 0 काट सकते हैं है ना। तो चलिए काट लेते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे 0 है, ये ऊपर है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, 140 लिखेंगे और इसकी गुणा 1 से करेंगे 140 ही रहेगा है ना। तो 2 की गुणा करेंगे 10 से, यानी 2 × 20।
अब हम 0 से 0 काट सकते हैं, है ना। यहाँ भी आप काट लेते, लेकिन आपको समझ में नहीं आया। अगर आपको मतलब दिक्कत हो रही समझने तो यहाँ पर हम इसको हल करके काटेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आ गया 14/2, है ना। 0 से 0 कट गया, 14/2 रह गया। अब देखिए 2 से काटेंगे 14 को, 2 एकम 2 और 2 सत्ते होता है 14, यानी 7। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, 7। इस तरह से हमारा आंसर आ गया, है ना। इस तरह से हमने दशमलव संख्या का भाग करना सीख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका एक और सवाल लेंगे जिससे आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। चलिए इसका एक और सवाल ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने दूसरा सवाल ले लिया है। इस सवाल को हम हल करेंगे, यानी इस भाग को हल करेंगे, है ना, दशमलव संख्या का भाग। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 0.125, फिर क्या है भाग 0.05 से हमें भाग देना है इसमें, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस भाग को बटे में लिखेंगे, यानी बटे के रूप में लिखेंगे, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.125 और बटे में इसको हम लिखेंगे 0.05, है ना, इतना लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब आती है दशमलव हटाने की बारी, है ना। दशमलव कैसे हटाएंगे, तो देखिए बहुत ही सिंपल है। आप क्या करेंगे, कुछ नहीं तो इसके बटे में, यानी ऊपर नीचे बटे में और ऊपर एक एक लिख सकते हैं ना, गुणा में, है ना, गुणा में इसके एक एक लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, जब आप ऊपर वाला दशमलव हटाएंगे, है ना, तो नीचे 0 बढ़ जाते हैं, और जब आप नीचे वाला हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएंगे, है ना। तो हम ऊपर वाला दशमलव हटाएंगे, तो इसको हटाएंगे तो कितने 0 बढ़ेंगे, संख्याओं के हिसाब से, यानी अंकों के हिसाब से, है ना। यहाँ पर अंक कितने हैं दशमलव के बाद, 1 2 3, 3 है, तो नीचे 3 0 आप बढ़ा दीजिए, है ना। अब आप क्या करेंगे, नीचे वाला हटाएंगे, इसको हटाएंगे, तो ऊपर 0 कितने बढ़ेंगे, यानी अंकों के हिसाब से। यहाँ पर कितने अंक हैं, दशमलव के बाद 1 2, तो 2 अंक यहाँ पर लगा दीजिए, है ना। अब देखिए बहुत ही सिंपल हो गया। अब हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं, है ना। अब देखिए 0 से 0 हम काट सकते हैं, कैंसिल, इससे ये काट दिया, है ना। 2 0 ऊपर कट गए, 2 नीचे, तो 2 2 0 यहाँ से कट गए। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर दशमलव हट गया, 125 बचा, 125, और नीचे क्या बचा, यहाँ से भी दशमलव हट गया, केवल 5, है ना। और गुणा में क्या है, 1 ऊपर बचा है और नीचे बचा है हमारा 10, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 5 से इसको काटेंगे 125 को, है ना। तो 5 एकम 5 होता है, और 5 दूनी 10, और यहाँ पर कितना रह गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 बचा यहाँ पर, है ना। 12 था यहाँ पर, हमने 12 लिया, 5 दूनी 10 और 2 बचा, और 2 को हमने 5, यानी 2 के साथ में 5 ले लिया, 25 हो गया, और पचम 25, है ना। 5 एकम 5, पचम 25, तो यहाँ पर कितना हो गया, 25, ऊपर क्या है 25, ऊपर है हमारा 25, नीचे है 10। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, जब आप क्या करते हैं, दशमलव को हटाते हैं तो 0 बढ़ाते हैं, है ना, ऐसा ही करते हैं, 0 बढ़ाते हैं, और यहाँ से हम 0 को हटाएंगे तो दशमलव बढ़ेगा, इसका उल्टा, है ना। जब आप दशमलव को हटाते हैं तो 0 बढ़ाते हैं, और जब आप यहाँ से क्या करेंगे, 0 को हटाएंगे तो दशमलव बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर है, मान लीजिए 7.5, है ना, नीचे है हमारा 2, तो यहाँ पर 7.5 है। अब हम इसको क्या करते हैं, पॉइंट को हटाएंगे यहाँ से, है ना। तो पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, है ना। और इसका उल्टा हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको आप 0 को हटाइए तो पॉइंट फिर से आ जाएगा लौट के, है ना, फिर से आ जाएगा। देखिए 0 आप हटाइए और पॉइंट आपका फिर से आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, और 0 को हटाएंगे तो पॉइंट बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार इसमें भी ये देखिए, यहाँ से हम 0 को गायब करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा, कहाँ पर आएगा, 1 अंक के बाद, यहाँ से, है ना। इस साइड से आप गिनेंगे, यहाँ से 1 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट हमारा आ जाएगा, है ना। तो 2.5, है ना, 0, क्योंकि 1 0 था, तो यहाँ पर 1 अंक के बाद क्या आ गया, पॉइंट। अगर यहाँ पर होते 2 0 तो 2 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट आ जाता, 1 2, यानी पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाता, 2 0 हटाते तो, है ना। तो यहाँ पर कितने 0 हैं, 1 है, तो हमने 1 0 को हटाया, इसीलिए 1 अंक के बाद आप पॉइंट लगा देंगे, है ना।
यहाँ पर अगर 2 जीरो होते तो 2 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट आ जाता, यानी 1 2 है ना, 2 के आगे पॉइंट। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब हम पॉइंट को हटाते हैं तो जीरो बढ़ाते हैं, और जब जीरो को हटाएंगे तो पॉइंट बढ़ेगा, है ना, इसका उल्टा होता है। तो इसका आंसर कितना हो गया 2.5, यानी हमारा बटे में 1 है, बटे में 1 लिखे ना लिखें, 2.5 हमारा आंसर आ जाएगा, है ना, 2.5 हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम बिंदास तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा कि दशमलव संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है। और अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी सीख पाएँ, है ना, और समझ पाएँ। और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। आपके यानी कमेंट से और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बनाकर लाते रहें और आपको पढ़ाते रहें। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।